दीदी बोलिए। हमारा एक प्रश्न है कल की छैडाला से। आपने जैसे बताया था कि एक श्वास में 18 बार जन्म तो वो ज्यादा दुख है, और नरकों में कम, तो नरकों में तो पंचेंद्रिय, तो उसको तो ज्यादा दुख होगा ना दीदी, नारकी को तो। दुख ज्यादा होते हुए भी वहां से मुक्ति मिल जाती है संख्यात वर्षों में, असंख्यात वर्षों में, लेकिन यहाँ अनंत काल तक भटकते रहना पड़ता है, दुखी रहना पड़ता है। तो दुख कम नहीं है, यहाँ भी बहुत ज्यादा है। एक बार मरण करने से कितनी संलेखना देखते हैं आप, कितना कष्ट होता है एक बार मरण में। तो उनको तो एक श्वास में 18 बार, नारकी को तो बार बार मरना नहीं पड़ता, कष्ट बस भोगना पड़ता है ना। इसलिए अनंत काल तक इनको भोगते रहना पड़ता है, और निकलने कोई जरूरी नहीं। इतने गोद में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कभी 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 भी नहीं निकलेंगे। बाकी तो ऐसे हैं कि 6 महीने और 8 समय में 6 से 8 निकलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि वो कभी भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बताया था कल, निगोद साधारण वनस्पति में इस जीव ने एक श्वास मात्र में, यानी एक श्वास में जितने समय होते हैं उतने में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं, और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ है। बोलो मनीषा मंगलाचरण। तीन भुवन में तार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग समार्गे। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देखो अब एक श्वास में कितनी बार जन्म होता है, और एक बार में एक जन्म कितनी बार में होता है, ये अपन निकालेंगे पहले। 48 मिनट में कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं? 3773। जबकि वाले सवाल पढ़े आप लोगों ने, जबकि 48 मिनट में 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। तो 1 मिनट में अपने को निकालना है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने होंगे? 1 मिनट में देखो ऐसे करते थे अपन, याद है तुम लोगों को? जबकि जबकि इतने में इतने, तो इतने में कितने, ये अपने यहाँ त्रय राशि कहलाता, प्रमाण राशि, फल राशि, इच्छा राशि, है ना। तो इसका क्या होता है, जबकि वाली संख्या नीचे चली जाती है और इसका गुणा हो जाता है। तो 3773 में हमने 1 का गुणा किया तो कुछ नहीं बढ़ा, और 48 का भाग दे देंगे, इसकी संख्या हमेशा नीचे जाती है। हाँ, रिवीजन कर लो सविता, 6वीं 7वीं के गणित का। हाँ, तो इसको हम तो इसमें हमने 48 का भाग दिया, तो ये कितना आया? 78.60। 78 देखो, दशमलव की बाद की संख्या को 60 नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं? 60 बोलते हैं। तो 78.60 आया, मतलब 78 ही मान के चलो इसको, 60 की कोई वैल्यू नहीं। मतलब हमारी पल्स कितनी होती है 1 मिनट में, इसको पल्स कहते हैं श्वासोच्छ्वास को। जो ऐसे वैज्जी लोग नाड़ी देखते हैं ना, तो पल्स कहलाती है। और जो अपन कोविड के समय ऐसे वो लगा देते थे, उसमें भी पल्स आती थी अपनी, तो वही पल्स कहलाती। ठीक है, तो अपनी 1 मिनट में 78 पल्स तक होती है ना, डॉक्टर लोग देखते हैं। तो फिर अब अपने को निकालना है कि 1 मिनट में 78 श्वासोच्छ्वास होते हैं, तो एक श्वास में कितने होंगे, है ना। एक श्वास में तो 18 अपने को पता है, तो एक श्वास में, जब अब दूसरा निकालेंगे, एक श्वास में 18 होते हैं, अब ऐसा जमा, जबकि एक श्वास में 18, है ना, क्या हो रहा है? जन्म मरण। एक श्वास में क्या हो रहा है? 18, एक श्वासोच्छ्वास में 18 बार जन्म मरण। तो एक बार जन्म मरण कितने समय में होगा? एक बार। अपने को ये चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 18 एकम 18 ही रहेगा। ठीक है, 18 गुणित 1 बटे 1 नहीं, जबकि 18 बार ऐसा करना पड़ेगा। 18 बार जन्म मरण, है ना, एक श्वासोच्छ्वास में होता है, ऐसे जबकि बनाना पड़ेगा। 18 बार जन्म मरण एक श्वासोच्छ्वास में होता है, तो एक बार कितने समय में होगा? तो हमने किया 1 गुणित 1 बटे 18, जबकि के नीचे की संख्या नीचे चली जाएगी ना, तो इसका क्या निकला? 1 बटे 18 निकला, मतलब श्वास का 18वां भाग। 1 बटे 18 का मतलब क्या होता है? 1 के 18 हिस्से कर दिए हमने, श्वास का 18वां। तो ये होता है कौन सेकंड, कितना होता है? 0.76। 0.76 कितना कहलाया? कौन सेकंड, है ना, कौन सेकंड। कौन सेकंड में एक बार कौन
सेकंड में 18 बार जन्म मरण हो जाता है? नहीं, एक श्वास में, हाँ सही है, 1/18 सेकंड में एक बार, है ना। और कौन सेकंड में 18 बार, एक श्वास कौन सेकंड के बराबर है ना। आ गया थोड़ा समझ में कि नहीं आया? एक सेकंड, एक श्वास की श्वासोच्छ्वास इतना बड़ा है अपना, है ना। और एक बार जन्म मरण 1/18, 1/18 का अर्थ तो समझते हो ना कि नहीं समझते? जैसे 6/19 किया था अपन ने, कहाँ किया था याद है? भारत क्षेत्र। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो 6/19 का अर्थ क्या होता है कि 19 इससे करो उसमें से 6 ले लो, ऐसे 18 इससे करो उसमें से 1 ले लो, ऐसा कह रहा। जैसे 19 हमारे पास कोई चीज है और किसी को 6 देना है तो उसमें से उठा करके दे दिया 6, तो 6/19 दे दिया हमने उसको, है ना। 19 में से 6 दे दी, ऐसा कह रहा। चलो ये थोड़ा सा समझ लिया, ज्यादा नहीं समझना है। सारे निगोदिया जीव श्वास की 18वें भाग में जन्म मरण नहीं करते हैं, ये बात पता है तुम लोग को? कौन करते हैं? केवल अपर्याप्त निगोदिया जीव। हाँ, केवल पर्याप्त तक होते हैं ना, केवल 18 भाग में जन्म मरण। केवल अपर्याप्त निगोदिया जीव श्वास की 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, सभी नहीं करते। आ गया समझ में सरोज भाभी? लब्ध पर्याप्त अभी लब्ध पर्याप्त भी मत बोलो, सिर्फ इतना समझो कि ये सभी नहीं करते, अपर्याप्तक करते हैं ना। लब्ध पर्याप्तक भी बताएंगे वो। अन्य पर्याप्तक निगोदिया जीवों की आयु कितनी होती है? अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक की हो सकती है। अपर्याप्तक में तो लब्ध पर्याप्तक ही आएंगे, इसमें कोई बाधा नहीं है ना, क्योंकि जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं नियम से उनको अपर्याप्तक कहते हैं। और लेकिन 2 प्रकार के अपर्याप्तक होते हैं, निर्वृत्तीय पर्याप्तक और लब्धीय पर्याप्तक, है ना। तो यहाँ पर लब्धीय पर्याप्तक ही लेंगे। नित्य निगोद से निकलकर यह जीव कहाँ पैदा होता है? स्थावरों में पैदा होता है, लेकिन स्थावरों में ही पैदा हो ऐसा नियम नहीं है, अन्य त्रस्त जीवों में भी जा सकता। अपन ने देखा ना भरत चक्रवर्ती के जीव कहाँ से आए थे? कितने आए थे? कितने आए थे? 923 आए थे। और वो त्रसजीव क्या पंचेंद्री संगी पंचेंद्री पर्याप्तक में आ गए थे। पर्याप्तक किसे कहते हैं? नित्य निगोद से। चलो एक पढ़ लो, मनीषा बोलो। दुर्लभ लगी जो चिंतामणि, जो पर आए लगी प्रसतनी, लट पील अलियाद चढ़ी, दर भरे सही बहु पीर। अभी कहाँ भटक रहा था? निगोद में भटक रहा था। तो कहते हैं पंडित दौलत राम जी कि जैसे चिंतामणि रत्न को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। तो उसने इस दुर्लभ त्रस पर्याय को वहां से निकल करके प्राप्त किया। और फिर त्रस में भी क्या बना? 2 इंद्री, लट आदि, 3 इंद्री, चीटी आदि, 4 इंद्री, भौरा आदि की शरीर धारण कर करके मरा और बहुत दुख सहा। तो क्या कह रहे हैं? बालू आचार्य पूज्यपाद देव ने भी कहा, हम पढ़ के आए हैं चित्रवार सिद्धि में कि बालुका समुद्रे पतिता वज्रशिक्ता कर्णिका इव दुर्लभा। क्या स्थावर से निकल करके त्रस पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है? जैसे रेत, बालू के रेत में, समुद्र के किनारे वाले रेत में हमारी हीरे की अंगूठी की कणिका गिर गई और हम ढूंढ रहे हैं, बताओ मिलेगी? आसानी से मिलेगी? वो लहरें उस रेत को ले गई, फिर ला रही हैं और हम ढूंढे जा रहे हैं। तो जितना कठिन है उस कणिका का मिलना, उतना ही कठिन है स्थावर से निकल करके त्रस पर्याय पाना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, अच्छा लगा। सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी।